दाजीराज जी। हम भी आपके साथ युद्ध में चल रहे हैं। कंवर जी यहाँ आइए हमारे पास। वैसे आपका जोश हमें अच्छा लगा। एक राजपूत बालक में ऐसा ही जोश होना चाहिए, किंतु अभी आप युद्ध के लिए तैयार नहीं, इसलिए आपको यहाँ महल में ही रहना होगा। अब आप आवश्यकता से अधिक नटखट मत बनिए। पूरे दाजीराज पे गए हैं आप, जानते हैं? अमर सिंह जी, आपको यहाँ हमारी अनुपस्थिति में दुर्ग की रक्षा का ध्यान रखना होगा। ये आपका उत्तरदायित्व है। अरे आप क्यों तैयार नहीं हुए अब तक? कल दाजीराज ने आपसे कहा था ना कि आप भी चल सकते हैं युद्ध में। वो हमारा हाथ जल गया ना, इसलिए हम युद्ध कैसे करेंगे? इतने साधारण से चोट से घबरा गए हैं आप? हमने तो दाजीराज के कई किस्से सुने जिनमें उन्होंने कई चोट और घाव खाने के बाद भी हंसते हंसते लड़ते रहे, और हम भी चोटों से नहीं घबराते। ये देखिए हमारी चोट। और योद्धा के शरीर पे जितने घाव होते हैं वो उतना ही वीर माना जाता है ना दाजीराज? अमर सिंह जी, कुंवर जगमाल आपसे बड़े हैं ना, बड़ों से इस प्रकार बातें नहीं किया करते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, जब बड़े गलती करें तो छोटों को उन्हें समझा के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अजब थे, आप चित्तौड़ की कुंवरा नहीं, आपके हाथों का कांपना आपको शोभा नहीं देता। परंतु हम एक माँ भी है और एक पत्नी भी। चलते हैं। राजा, यहाँ होगी अकबर की सेना, तो हमारी सेना यहाँ आपातकालीन स्थिति में हमारी सहायता करने के तत्पर होगी।
शगुन है। भाग जाओ, भाग जाओ। कहीं ये आवाज ठीक सोच रहा है तू? ये शोरगिल, ये आवाज तेरी खुद की फौज की है। भाग रही है वो। जानता है क्यों? क्योंकि प्रताप ने तेरी फौज पर हमला कर दिया। जंग के माहौल में तुझे सोना ही नहीं चाहिए। अभी भी वक्त है। भाग जा। सूरज उगने से पहले भाग जा। भाग जा, वरना प्रताप तुझे मार देगा। विजयी भव। खम्मागढ़ी हुकुम। कुंवर रानी अजबदेह आपसे एक क्षण मिलना चाहती हैं। चाहिए, मिल लीजिए। हुकुम। चाहिए। जिस दिए के सामने हमने आपकी आरती उतारी थी, वो दिया मंदिर में रखते ही बुझ गया। अजबदेह। रावत जी और सामंत जी ठीक कहते हैं, अकबर पर आक्रमण करना ठीक बात नहीं है। अजबदेह, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, किंतु इस समय हमारी सेना आक्रमण करने के लिए तत्पर है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम पीछे नहीं हट सकते, कदापि नहीं। और वैसे भी हार जीत, जन्म मरण, ये सब नियति के हाथ है। अगर मृत्यु ही हमारी नियति है तो फिर ठीक है। हम युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे। हमें चलना होगा। हमारा अंश है ना आपके पास, हमारे सुपुत्र अमर सिंह। अजबदेह, आपको उनके लिए जीना होगा, उन्हें हमसे बड़ा एक शूरवीर बनाना, जो अपनी मातृभूमि के लिए सदैव लड़ने और मरने के लिए तत्पर रहे। अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। खम्मागढ़ी बाबूजी राज, राणा साहब ने आपको दुर्ग प्राचीर पर बुलाया है। क्या? ठीक है, आप सब यहीं रहिए, हम भी आते हैं। यहाँ पना ग्वालियर से सिपह सलार सैयद जमालुद्दीन आए हैं। उनके साथ 10,000 सिपाहियों की और फौजी कुमुक आपके साथ जंग में शामिल होने आई है। हुजूर, प्रताप की फौज के मुकाबले
हमारी फौज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम हमले की तैयारियां शुरू करें? नहीं नहीं, हमारे पास बेहतर तजवीज है। कहां है आलिम खान? तो अपशकुन है। हमें लगता है कि हमें अपने आक्रमण का विचार स्थगित कर देना चाहिए। हुक्म। ये तो लगता है कम से कम 10,000 सैनिक और जुड़ गए अकबर की फौज में। ऐसे में अगर हमने उन पर आक्रमण किया तो ये तो मूर्खता ही होगी। ये संदेह रहना चाहिए, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे आंकलन के अनुसार यदि इस समय सैनिकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो अकबर की सेना में सैनिकों की संख्या हमारे सैनिकों के मुकाबले 10 गुना बड़ी हो चुकी है। राणा जी, इस समय यदि हम अकबर की सेना पर आक्रमण करते हैं तो ये निश्चित ही हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हुक्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अकबर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हमें लगता है इस समय हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वो आत्मघाती होगा। नहीं नहीं, हमें पूर्व निश्चित योजना अनुसार आक्रमण करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत भयंकर भूल होगी हमारी। जरा देखो आलिम खान, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। यही अंजाम होता है जोश में होश खोने का। सब्र ही कामयाबी की चाबी है। बोलो, क्या तुम्हें एक मौका और चाहिए अपने आप को सही साबित करने का? जिल्ले इलाही। आलिम खान के लिए खाना लेकर आओ। इस प्रकार तो हमें बहुत अधिक विलंब हो जाएगा। राजपूत वीर सैनिकों, हे क्षत्रिय शूरवीरों, कुछ ही क्षणों के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। याद रहे, आज आप सभी को मुगल सैनिकों को धूल चटानी है। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। आक्रमण की तैयारी। गाजीराज, इस समय हमारी सेना दुर्ग के प्रमुख द्वार पर आक्रमण करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि हमें इस समय उन पर आक्रमण नहीं किया, हम चित्तौड़ को भी बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। किंतु इस समय शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है कुंवर प्रताप। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि हमने सोचने विचारने में अपना समय व्यतीत कर दिया तो अकबर की सेना और शक्तिशाली हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी सेना और शक्तिशाली बने, हमें उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए, उसे यहां से भगा देना चाहिए। अजिराज, यदि सामरिक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय हमारी सेना में लगभग 2 सहस्त्र सैनिक होंगे, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अकबर की सेना में हमें प्रतीत हो रहा है कि लगभग 15 सहस्त्र सैनिक हैं। यानी साफ है कि हमारा हर सैनिक अकबर की सेना के लगभग 7 सैनिकों का सामना करेगा। अजिराज, यदि इस समय हम आक्रमण करते हैं तो हमारा हारना निश्चित है। रावत जी, हमारा एक एक राजपूत वीर सैनिक
मुगलों के 15 वीर सैनिकों के बराबर है। यदि आपके विश्लेषण में हमें हमारी हार की संभावना दिखती है तो ठीक वैसे ही हमारी जीत भी तो बनती है। इस समय वो अकबर तैयार नहीं है। अगर हम उसे विस्मित कर उस पर आक्रमण करें तो हमारी जीत की संभावना बनती है। राव जी, यदि हम सोचते रहे तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और निश्चय ही जीत जाएगा। फिर कोई किंतु परंतु हमें बचा नहीं पाएगा। पर हम ये कैसे मान लें कि हमारे आक्रमण के बाद अकबर यहां से भाग ही जाएगा? अगर हम दोनों के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ तो हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और अकबर फिर पलट कर आ गए तो क्या करेंगे हम लोग? हुजूरी शक्ति से हमको हमला बोल देगा। सरदार जी, आपको एक बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी सेना इस समय अकबर पर आक्रमण करेगी वो या तो जीत कर आएगी या फिर कट मरेगी युद्ध के मैदान में। या तो हम युद्ध के मैदान से विजय होकर लौटेंगे या हम युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त करेंगे। अब निर्णय आपको करना है। या तो हम आक्रमण करके जीत जाएं या प्रतीक्षा करते हुए हार स्वीकार कर लें। आप ही बताइए, इन दोनों में से क्या उचित होगा? बताइए सरदार जी। परंतु ये निर्णय तो हुक्म को ही लेना है ना, वही हमारे राजा हैं मेवाड़ के। हमने आज एक अहम फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। किले के चारों तरफ मजबूत घेराबंदी करेंगे। नहीं समझे? चित्तौड़ के किले का नमूना लेकर आओ। इस वक्त हम लोग यहां पर हैं। वे हमारी फौज में शामिल हुए नए कुमुक के बिना पर किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। जनूबी और शुमाली दोनों दरवाजों पर हमारी फौज का घेरा होगा और उसके बाद मगरिब और मशरिक दोनों दरवाजों पर भी हमारी फौज का घेरा होगा। ना कोई किले से बाहर आ पाएगा और ना ही कोई किले के अंदर जा पाएगा। हम किले की रसद पानी का रास्ता बंद कर देंगे और अगर उसके लिए हमें यहां पर 1 महीने तक डेरा डालना पड़े तो हम डालेंगे। हम इंतजार करेंगे। हम राजपूतों को इतना मजबूर कर देंगे कि वो किले से बाहर आए और बाहर आकर हम पर हमला करें। और जैसे ही उन्होंने हम पर हमला किया, हम उन राजपूतों को चुन चुन के मारेंगे। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और खाना लाओ इसके लिए। खाओ, जी भर के खाओ। दिल खुश हुआ तुम्हारा? अब सुनो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं जिल्ले इलाही, कुछ भी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी आलिम खान। हम चाहते हैं कि तुम प्रताप रोदे सिंह के पास हमारा खुसूसी पैगाम लेकर जाओ।
हुक्म की तामील होगी हुजूर। यार बेक, तुम अपनी फौज के साथ किले के पीछे वाले दरवाजे पर घेरा डालो। हम प्रताप को उसी के महल में कैद करके उसे जान से मार देंगे। जाओ। राज, हम विनती करते हैं आपसे, हमें इस समय उस मुगल पर आक्रमण करने दीजिए। यही सबसे उचित निर्णय होगा। नहीं कुंवर प्रताप, हमारा निर्णय है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। क्योंकि शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक हो चुकी है। बंद कर दीजिए दुर्ग का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार बंद करो। क्यों रावत जी? क्योंकि उनकी सेना में 10,000 सैनिक और सम्मिलित हो गए। पर कुंवर प्रताप, समय के साथ साथ अकबर की सेना दुर्ग के बाहर बढ़ती ही जाएगी। यही समय है उन पर आक्रमण करने का कुंवर प्रताप। हो सकता है हम जीत जाएं। निर्णय लिया जा चुका है, हम आक्रमण नहीं करेंगे। बंद करो दुर्ग के द्वार। अकबर के खेमे में हलचल नजर आ रही है। ये सेना तुम्हारी उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रही है। हाँ राणा जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है अकबर को और अधिक सैन्य सहायता मिल गई है, इसलिए अब वो हमारे किले को चारों ओर से घेर रहा है। डोडिया जी, दुर्ग के उत्तरी द्वार बंद कर दिए जाएं। नहीं दाजीराज, नहीं, ये रणनीति सही नहीं होगी। ये तुम अपने किले में बंदी बनकर रह जाएंगे। याद कीजिए वो समय दाजीराज, दादी रानी कर्णावती का समय। ये बात बिल्कुल वैसी हो रही है। हम विवश है कुंवर प्रताप, समय की यही मांग है। हमें दुर्ग के सभी द्वार बंद करने पड़ेंगे। डोडिया जी, उत्तरी द्वार बंद कर दिया जाए। दुर्ग का द्वार शीघ्र बंद करो। ये तो वही मुगल सेनापति है जिसने पहली बार हम पर आक्रमण किया था। नहीं सरदार जी, नहीं, मत मारिए इसे। सरदार जी, कुंवर प्रताप ठीक कह रहे हैं। लगता है ये इस बार अकबर का दूत बनकर आ रहा है। इसे अंदर आने दिया जाए। जी दादीराज, हम भी तो देखें उस मुगल की मंशा क्या है।
मैं राणा उदय सिंह जी के लिए अपने बादशाह शहंशाह अकबर का ये पैगाम लेकर आया कि वो जंग नहीं अमन चाहते हैं। हमने तुम्हारे शहंशाह के सेनापतियों के मुंह अपने तीरों से बंद कर दिए। कहीं सी बात से घबरा तो नहीं गया तुम्हारा जलालुद्दीन अकबर? हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के बाद अब क्या चाहता है वो मुगल? हमारे शहंशाह चित्तौड़ के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मेवाड़ के राजा के साथ सीधी बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। कांटा फेंका है हमने मछली फंसाने के लिए। अगर उदय सिंह ने हमारा फेंका हुआ कांटा निकल लिया और हमसे बातचीत करने के लिए यहां पर आ गया, या तो हम उसे कैद कर लेंगे या फिर जान से मार देंगे। और दोनों ही सूरतों में प्रताप बौखला जाएगा और फिर महल से बाहर आकर हम पर हमला करेगा, और फिर हम खुले मैदान में उस प्रताप और उन राजपूतों को जान से मार देंगे और चित्तौड़ पर फतेह हासिल करेंगे। हमारे शहंशाह आपसी बातचीत और तबादला ख्याल से तमाम आपसी इख्तिलाफात सुलझाने के हक में। ये क्या बात कर रहे हो तुम? यदि वो मुगल शांति के साथ बातचीत से ही चित्तौड़ से अपने सारे मतभेद मिटाना चाहता था तो अपनी सेना लेकर यहां क्यों आया? अवश्य ही ये उसकी एक नई चाल है। हमारे लिए वो एक नया जाल बिछा रहा है। ताजीराज, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। कदापि नहीं। मूल रूप से मुगल विश्वासघाती होते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने व्यवहार से साबित किया है, इसलिए हम मुगलों पर विश्वास नहीं कर सकते। जरा सोच समझकर बता दीजिए, आखिर आपका क्या जवाब दूं शहंशाह को? सर्वश्रेष्ठ उत्तर तो यह है कि हम तेरा सर काट कर भेज दें उस अकबर को, परंतु नहीं। हमारी संस्कृति और हमारे युद्ध के नियम इतने विशिष्ट हैं कि हम अपने शत्रु के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। राजपूत है हम, मुगल नहीं। चुपचाप भाग जाओ यहां से, अन्यथा एक और तीर उतार दूं तुम्हारे आर पार। जाओ यहां से। रुक जाओ गौर प्रताप। पिताजी राज, उस अनपढ़ मुगल को आप पत्र लिखेंगे। लिखिए कि हमें उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसका यह निमंत्रण हमें अस्वीकार है। यही अकबर के लिए हमारा उचित उत्तर होगा। पिताजी राज, राजपूतों का जवाब बाबा से बुलंद पड़ा जाए। हुक्म की तामील हो। यदि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति होते तो जीवन में तुम्हें भी कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता और तुम्हें भी कुछ उच्च मानवीय संस्कार आ जाते, किंतु अपनी अशिक्षा के कारण तुम आज भी आदि प्रवृत्ति के हो। उतने अशिक्षित और आदिम तुम्हारे पूर्वज भी थे। तुम मुगल इतने आदिम और पार्श्विक प्रवृत्ति के हो कि मित्रता और शांति भरी बातों का कोई अस्तित्व नहीं तुम्हारे जीवन में, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में। आज तक तुम एक विदेशी भूमि पे जमे हुए हो अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने हमारी दादी रानी कर्णावती से सहायता और सहयोग का जो आश्वासन दिया था, बड़ी कपटता और सरलता से वे उसे भूल गए। सहायता का वचन देकर बजाय बहादुर शाह से लड़ने के उसी की सहायता करती हमारे
तुम्हें याद हो ना होना, हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, क्योंकि उसका मूल्य हमारी दादी रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतानियों के साथ उस जौहर में जल कर चुकाया था। क्योंकि हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, इस बार हम तुम्हारे किसी छलावे में आएंगे नहीं। चले भूतकाल में नहीं जाते। हाल ही में तुमने मेड़ता के राजा जयमल जी के साथ जो विश्वासघात किया, उसका क्या? इससे भी घृणित और पाश्विक कार्य तुमने अपने गुरु पैरम खान को मरवा कर किया, उसका क्या? अपनी विशाल सेना के साथ साथ तुम हमारे तुर्क के सामने हम पर आक्रमण करना चाहते हो और मैत्री वार्ता की बातें करते हो। हम थूकते हैं तुम्हारे से कपट भरे प्रस्ताव पर। चिल्लाओ मत। चलाओ मत। मुझ में इसे आगे बढ़ने की कुवत नहीं है। आवाज़ें बुलंद पड़ा जाए। भगवान जिसे तुम अल्लाह कहते हो तुम्हें कभी इन अपराधों के लिए क्षमा नहीं करेगा। अरे तुम तो इतने नीच हो कि जिस धरती का अन्न जल खा रहे हो उस तक के प्रति सच्चे नहीं हो। उनकी जुर्रत कैसे हुई शहंशाह को ऐसा जवाब लिखने की? जहां पना आप बस हमें हुक्म कीजिए, अभी उस गुस्ताख के सर कलम करके आपके कदमों में रख देते हैं। जहां पना इन राजपूतों से अमन की बात करना ही बेफिजूल है। हमने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बदले में ये कैसी गलाजत उगल रहे हैं। हुजूर, अब हमें इन राजपूतों को इनकी असली औकात दिखा देनी चाहिए। जरा इन्हें भी तो पता चले वास्ता किससे पड़ा है इनका। क्या अपना हमें इसी वक्त इन पर हमला करने का हुक्म अता फरमाए। इनसे 10 गुना ज्यादा सिपाही है हमारे पास। शहंशाह, हमें फौरन चित्तौड़ पर हमले का हुक्म दे। हाँ शहंशाह, हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए शहंशाह। हुक्म दीजिए हुजूर। आपस हुक्म दीजिए शहंशाह, हमें हुक्म दीजिए। शहंशाह हुक्म दीजिए चित्तौड़ पे हमला करने का। जहां पना हमें हुक्म दीजिए चित्तौड़ पर हमला बोलने की। खामोश! हमें जोश में नहीं होश में काम लेना चाहिए। आलिम खान, जान के अमान चाहता हूं हुजूर। मैंने तो फकत उन तक आपका पैगाम पहुंचाने और जवाब लाने का काम किया था। आपके हुक्म से बंधा हुआ हूं शहंशाह, वरना पता होता तो लाता ही नहीं उनका ये गुस्ताख जवाब। घबराओ मत आलिम खान, तुम्हें जो काम दिया गया तुमने बाखूबी निभाया। अब एक और अच्छा काम करो हमारे लिए। हमारी तरफ से एक और पैगाम उदय सिंह के दरबार में लेकर जाओ, जिसमें यह लिखा होगा, हुजूर, वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो इसका मतलब तुम जलालुद्दीन अकबर का दिए हुए हुक्म को इनकार करोगे? नहीं हुजूर, क्या मैं और क्या मेरी औकात आपके हुक्म की तामील होगी। मैं अभी जाता हूं हुजूर। ये लीजिए,
ये पैगाम मैं अपने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से लाया हूं। भले ही जवाबी खत में बड़ी बदतमीजी के साथ तुमने हम पर कीचड़ उछाला है, मगर फिर पूरी संजीदगी के साथ हम अमन की बात करना चाहते हैं। हम यहां पर बेवजह मासूमों के खून बहाने नहीं आए। हम भी अमन चाहते हैं, बिना खून बहाए अमन की बात करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे बीच जो भी कारनामे होंगे वो हरफे अमन होंगे, और ऐसा करके हम हजारों बेगुनाहों की जान बचा सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें हमारी बात पर यकीन न हो, और गुजरे जमाने में हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया उन तमाम तलक बातों को भुलाकर हम चाहें तो हिंदुस्तान की तारीख आज फिर अमन की एक नई इबारत लिख सकते हैं। अच्छा चलो, आपको हमारी बात का यकीन नहीं तो एक काम करते हैं, ना आपका किला ना हमारी छांव, हम दोनों कहीं बीच में मिलते हैं। हम दोनों आपकी और हमारी फौज के बीच में मिलकर बात करते हैं। अकेले बात करने तो आ सकते हैं ना आप? हम दोनों कोशिश तो कर सकते हैं अमन की, दोस्ती की। एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। हमें आपसे अकेले मिलने में कोई डर नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमसे मिलने में डर नहीं लगना चाहिए। और आप भी अपनी रियाया के लिए सचमुच फिक्रमंद हैं। कम से कम हमें भी तो दिखाइए कि आपकी रगों में राजपूती खून दौड़ रहा है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।